बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जो हमने लास्ट दो चैप्टर किए थे उसमें हमने ये देखा था कि कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है। तो उसमें हमने मतलब कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करनी है, एक्टिविटीज़ में कौन कौन सी चीज़ों को हम देखेंगे। जो हमने आज करना है हमें उसको न्यूमेरिकली सॉल्व करना है, थ्योरेटिकली हमने चीज़ें देखनी है कि कब कब इंक्रीज़ होगा, कब डिक्रीज़ होगा, कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो आज हम न्यूमेरिकली जो आज हम टॉपिक बेसिकली करेंगे वो हमारा टॉपिक है फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट। इसमें क्या होता है, समरी ऑफ अ फर्म चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन फ्रॉम वन पीरियड टू अनदर पीरियड। मतलब 2 साल का सपोज करें इसमें डेटा होगा। एक सपोज करते हैं कि ले लें जी 2002 का होगा, दूसरा 2003 का होगा। फिर हमने इसमें चेंज देखेंगे, चेंज कितना है। तो वो जो चेंज है हमारा बनेगा फाइनल पे सोर्स या यूज़ बनेगा, ठीक है। और ये जो है बेसिकली हैज़ बीन रिप्लेस बाय द कैश फ्लो स्टेटमेंट। ये जो फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट है ये रिप्लेस कर दी गई है। वैसे तो 1989 में जो एनुअल रिपोर्ट में उन्होंने फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट नहीं देनी, स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो देनी है, ठीक है। जब हम बनाएंगे आपको इसका रीज़न भी क्लैरिफाई हो जाएगा। लेकिन फिर भी जो हमें स्टेटमेंट ऑफ यूज़ एंड सोर्स स्टेटमेंट है या इसे फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट भी कहते हैं, तो इसके करने से हमें हेल्प मिलती है स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाने के लिए भी, ठीक है। अब इसमें कौन कौन चीज़ हम एग्जामाइन करते हैं, इंक्लूड इंपॉर्टेंट नॉन कैश ट्रांजैक्शन। हम जो इसमें नॉन कैश ट्रांजैक्शन वो भी डिस्कस करते हैं। जैसे मैंने पहले आपको बताया, हमने डिस्कस किया है कि डेप्रिसिएशन आपका नॉन कैश ट्रांजैक्शन होती है। मीन्स कि इसमें आपका एक्चुअली कैश में आप पे नहीं करते, आप वैसे इसको रिकॉर्ड करते हैं। उसके बाद इट इज़ ईजी टू प्रिपेयर। एक तो ये ईजी है एज कम्पेयर टू स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। उसके बाद हेल्प यू बेटर अंडरस्टैंड। अब इसकी वजह से क्या होता है, आप बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि आपने स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो में कौन कौन सी चीज़ें लेके जानी है, ठीक है। इसमें जो बेसिकली जो टेबल मैंने कहा था आपको कि आप मेमोराइज कर लें, याद कर लें, जो हमें थ्रू आउट हेल्प करेगा वो क्या है हमारा। मैं एक साइड पर ड्रा कर देता हूँ। ये सोर्स एंड यूजर है, एसेट्स एंड लायबिलिटीज है। इसमें फिर क्या है, कमी, एसेट में कमी आपका सोर्स होता है, एसेट में इजाफा आपका यूज़ होता है, लायबिलिटी में इजाफा आपका सोर्स होता है और लायबिलिटी में कमी आपकी यूज़ होती है, ठीक है। इसके मुताबिक हम नेक्स्ट चलेंगे। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास बैलेंस शीट है। इसमें बेसिकली जो स्टेटमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट जो है इसमें बेसिकली जो हम चीज़ों को डिस्कस करेंगे इसमें शामिल की जाती हैं वो आपका कुछ डेटा आपका इनकम स्टेटमेंट से होता है और कुछ डेटा आपका बैलेंस शीट से होता है। बेसिकली हमने इसमें से निकालना क्या होता है, हमें ये देखना होता है कि हमारे यूज ऑफ कैश कौन कौन सा है, या आप इसे आउटफ्लो कह सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड पे जो हम देखते हैं इसमें इनफ्लो और सोर्स ऑफ कैश जो है वो क्या होगा, ठीक है। तो हमें ये जो है सोर्स एंड यूज जो हम निकालेंगे, इनफ्लो आउटफ्लो, ये हम इनकम स्टेटमेंट से भी यूज निकालेंगे, इधर से भी निकालेंगे। इस तरह यूज जो है हम इनकम स्टेटमेंट से भी निकालेंगे और बैलेंस शीट से भी निकालेंगे, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट अब देखते हैं कि हमने पहले डिस्कस किया था, हमने चेंज वहां पे लेके जाना होता है, ठीक है। अब चेंज में क्या है, जैसे यहाँ पे एसेट्स गिवन है, बैलेंस शीट है, उसमें एसेट्स हैं, एसेट्स या लायबिलिटीज आपकी आ जाती हैं बैलेंस शीट में। ही चीज़ है ना, आपने उसमें देखना है कि चेंज है या आपका नहीं है। 2002 2003 एंड 2 साल आ गए अभी हमारे। इसमें हम देखेंगे इसमें इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है, और ये एंड पे सोर्स बन रहा है या यूज बन रहा है। इसे आप डेल्टा मींस चेंज भी कह सकते हैं, इसमें चेंज कितना आ रहा है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं यहाँ पे हमारे पास जो है एसेट्स में कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कह रहा है। अब 2003 में कितना है, अब 90 है, और इससे पहले 2002 में 100 था। मीन्स हमारा चेंज कितना आया, 100 माइनस
90, ये आपका चेंज आ गया 10 का। अब चेंज ये 10 पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पिछले साल हमारे पास 100 था, अब हमारे पास 90 है, ठीक है, मतलब कि 10 कम हुए हैं हमारे बैलेंस में, तो आपका नेगेटिव चेंज आएगा। तो कैश हमारा एसेट है, एसेट में जब कमी आती है तो हमारा सोर्स बनता है, ये हमारा क्या बन जाएगा? सोर्स बन जाएगा। इसी तरह फिर नेक्स्ट देखते हैं, अकाउंट रिसीवेबल है। अकाउंट रिसीवेबल में 2003 में हमारे पास है 394, उसके बाद 410 है, ये हमारे पास डेटा गिवन है 394 एंड 410। अब इसमें चेंज एक तो पहले देखते हैं, सबसे पहले चेंज आया कितना है? 410 और 394, हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है? हमारा जो डिफरेंस आ रहा है 16 का आ रहा है, ठीक है, 16 का हमारा इसमें चेंज आ रहा है, ठीक है। अब जो 16 का चेंज है पॉजिटिव है या नेगेटिव है? नेगेटिव है, पहले हमारे पास ज़्यादा थे अब कम है, तो नेगेटिव चेंज हमारा क्या होता है? एसेट में सोर्स होता है। उसके बाद नेक्स्ट जो है इन्वेंट्रीज हैं आपकी। इन्वेंट्री आपकी कितनी है? 696 और वहां पे है 616, ठीक है। अब देखिए इसमें चेंज हमारा कितना आया है? इसमें हमारा चेंज आया है 80 का। 616 पहले थी, अब 696, इट मीन्स कि हमारा चेंज पॉजिटिव आया है, बड़ी है, ज्यादा हुई है ना हमारी कंपनी, तो पॉजिटिव चेंज है। एसेट्स में जब पॉजिटिव चेंज आता है तो क्या होता है? यूज ऑफ कैश होता है। इसी तरह हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारे पास है प्रीपेड एक्सपेंस है, पी एक्सपेंस में लिख रहा हूँ, हमारे पास कितना है? 5 इक्वल है, इसमें कोई चेंज नहीं आया, तो ये हमारा सिंपल रह जाएगा। उसके बाद एक्यूमुलेटेड प्रीपेड टैक्स है, ये कितना है? 10 और 9, इसमें चेंज हमारा कितना है? एक का चेंज है, पॉजिटिव है, नेगेटिव है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव चेंज हमारा क्या होता है? यूज होता है, ठीक है, इस टेबल के अकॉर्डिंग। अब ये तो हमारे एसेट्स आ गए। अब ये जो चीजें हमें लिखनी है, हमें ये देखनी है, हमारा सोर्स बना है, ये भी सोर्स है, ये यूज है, ये यूज है, ठीक है। ये जो हमने साथ लगाए ये डजंट मैटर, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये एडजस्ट हो जाएंगे, क्योंकि सोर्स वाली चीज हम सोर्स पे लिखेंगे, यूज वाली जो आइटम हम यूज में लिखेंगे, ठीक है। अब उसके बाद है करंट एसेट, टोटल को अलग से करने की जरूरत नहीं है हमें यहाँ पे, क्योंकि हमने ऑलरेडी पहले चीजें वहाँ पे अफेक्ट कर दी हैं। उसके बाद फिक्स एसेट है हमारे, फिक्स एसेट की जो बात है मैं आपको बाद में गाइड करूँगा, पहले हम ओवरव्यू देखते हैं इसका, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं लायबिलिटीज को, इसको मैं कहता हूँ रेस। अब हम देखते हैं लायबिलिटीज को। यहाँ पे हम ले लेते हैं लायबिलिटीज। लायबिलिटीज है, उसके बाद 2003 2002, तो उसमें चेंज आया पॉजिटिव या नेगेटिव, फिर सोर्स एंड यूज जो बनेगा। अब सबसे पहले आपका है नोट पेएबल। नोट पेएबल 2003 में हमारा कितना है? 290, फिर हमारा है 295। इसमें अब चेंज कितना आया है? 5, पहले 295 में था, अब 290, मतलब 5 का चेंज आया, और ये नेगेटिव चेंज है। तो लायबिलिटी में नेगेटिव जब होता है या डिक्रीज होता है, डिक्रीज होने से क्या होगा? हमारा यूज कहलाएगा ये। उसके बाद जो है अकाउंट पेएबल के बाद, अकाउंट नोट पेएबल के बाद अकाउंट पेएबल में कोई चेंज नहीं है। अक्रूड टैक्स में 16 था, 16 है, कोई चेंज नहीं है। अदर अक्रूड लायबिलिटी 100 थी, 100 है, कोई चेंज नहीं है। लॉन्ग टर्म डेट में चेंज है, वो आप देखें। लॉन्ग टर्म डेट ये पहले कितना था हमारा? 5453 था 2002 में, अब हमारे पास है 530, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे चेंज कितना है? हमारा 77 का चेंज आया है। ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है? पॉजिटिव है ना, क्योंकि बड़ा है हमारे पास। तो जब इंक्रीज होता है, लायबिलिटी में इजाफा होगा, तो हमारा सोर्स बनेगा। उसके बाद और इसमें स्टॉक होल्डर इक्विटी में कॉमन स्टॉक सेम है, एडिशनल पेड कैपिटल आपका सेम है, रिटेन अर्निंग आपकी चेंज हो रही है। रिटेन अर्निंग क्या है आपकी? चेंज हो रही है, 210 है और 157 है। डेफिनेटली इस रिटेन अर्निंग में आपका ये जो बैलेंस आ रहा है
इसमें आपका नेट प्रॉफिट भी एडजस्ट है, नेट इनकम आपका एडजस्ट है, और डिविडेंड भी एडजस्ट है, दोनों चीजें एडजस्ट हैं। ठीक है, अगर आप मतलब कि डायरेक्टली अगर आप ये रिकॉर्ड कर रहे हैं रिटेन अर्निंग को, मीन्स के फिर आपको नेट इनकम और जो डिविडेंड है उसको एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अगर आप रिटेन अर्निंग को ले रहे हैं, अगर आप रिटेन अर्निंग को नहीं लेना चाहते, आपने क्या रिकॉर्ड करना है, नेट इनकम रिकॉर्ड करनी है और डिविडेंड रिकॉर्ड करना है। ठीक है, अगर आप ये दोनों अलग अलग रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो फिर आप इसे रिकॉर्ड नहीं करेंगे, फिर आप इन्हीं को ही रिकॉर्ड करेंगे, नेट इनकम को और रिटेन अर्निंग को। अगर आपने जो है नेट इनकम को और डिविडेंड को एडजस्ट नहीं करना, फिर आपको रिटेन अर्निंग को एडजस्ट करना पड़ेगा। ठीक है, मतलब इनमें से कोई एक स्टेप आप जो है उसे रिकॉर्ड करेंगे, अदरवाइज आपकी डुप्लीकेशन हो जाएगी। ठीक है, अब इसी तरह सारी चीजें हमारे पास आ जाएंगी। रिटेन अर्निंग आ गई, रिटेन अर्निंग में चेंज हमारा कितना आया है, 53 का हमारा चेंज है, 53 का चेंज है, और पॉजिटिव चेंज है, इजाफा हुआ है। इसमें जब इंक्रीज होता है लायबिलिटीज में आपका सोर्स बनता है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब ये तो हमने देख लिया सोर्स कौन सा बन रहा है, यूज कौन सा बनता है। अब हमने बनाना क्या है, अब हमने बनानी है स्टेटमेंट ऑफ फंड, फ्लो ऑफ फंड स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ यूजेस एंड सोर्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसको मैं करता हूँ रेस। ये जो डेटा है ये आपको स्लाइड से मिल जाएगा, कौन सा यूज हो रहा है, कौन सा आपका सोर्स हो रहा है। ठीक है, अब आपने इसके बाद एक्चुअली जो हमारा काम क्या है, यहाँ पे हमने बनानी है ये स्टेटमेंट, सोर्स एंड यूज स्टेटमेंट। इसको आप दो तीन तरह से बना सकते हैं, सोर्स एंड यूज स्टेटमेंट कह सकते हैं आप इसे, स्टेटमेंट ऑफ फ्लो ऑफ फंड भी से कह सकते हैं। ठीक है, इसमें सबसे पहले एक तो आपके पास आ जाएगा सोर्सेज आ जाएंगे, दूसरा आपके पास यूजर आ जाएंगे। मतलब जो जो हमारे वहां पे सोर्स बने थे वो हम सोर्स एक साइड में लिखते जाएंगे, और यूज जो बने थे हम यूज एक साइड में लिखते जाएंगे। आप इस तरह से ही बना सकते हैं, और दूसरा ये भी कर सकते हैं आप जो है इसे कॉलम बनाएं, आप इसकी लेफ्ट साइड पे सोर्स लिख दें और यहाँ पे आप यूजर्स लिख दें। ठीक है, अमाउंट। ठीक है, आप इस तरह से बना सकते हैं और इस तरह से भी बना सकते हैं। ये हम ये वाला फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, स्टेटमेंट फॉर्म में जो है अकाउंट फॉर्म में उसमें फॉलो कर रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, आप स्लाइड अपनी देखें, प्रीवियस स्लाइड देखें, वहाँ पे तो एसेट में जाते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो कैश इक्विवेलेंट है, कैश है, इसमें क्या हुआ, ये सोर्स बना है हमारा, तो हम सोर्स में लिखेंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। कितनी अमाउंट थी उसकी, 10 थी। उसके बाद नेक्स्ट है अकाउंट रिसीवेबल, ये भी हमारा सोर्स बना है। अकाउंट रिसीवेबल कितना है हमारा, 16 है, तो चेंज हुआ। उसके बाद जो है इन्वेंट्री हमारा यूज बना है, तो वो यूजेज में आएगी। इन्वेंट्री हमारा यूजेज है तो यूज में आएगी। इन्वेंट्री में कितना चेंज आया था हमारा, 80 का, हम 80 लिख देंगे यहाँ पे। उसके बाद नेक्स्ट हम चलें, इन्वेंट्री का प्रीपेड एक्सपेंस में हमारा चेंज आया है। प्रीपेड एक्सपेंस में हमारा चेंज नहीं आया, क्यूमुलेटिव टैक्स प्रीपे में चेंज आया, वो हमारा कितना हुआ है, वो भी यूज हुआ है, वो हमारा accumulated prepaid tax रीपे। ठीक है, अब वो एक यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद फिक्स एसेट जो है, अब यहाँ पे फिक्स एसेट के अकॉर्डिंग आपके पास दो चीजें आएंगी सेम उसी तरह। जब हम फिक्स एसेट को कंसीडर कर रहे हैं, अगर तो हमने डेप्रिसिएशन को, यहाँ पे भी दो सिचुएशन है, अगर आपने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड किया है और डेप्रिसिएशन को आपने रिकॉर्ड किया है, डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं किया। ठीक है,
डेप्रिसिएशन। अब बैलेंस शीट में आपके पास क्या होते हैं, फिक्स एसेट होता है, फिक्स एसेट, उसमें माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन, फिर आपके पास आते हैं नेट फिक्स एसेट। ठीक है, यहां तक कि आपकी ये ग्रॉस फिक्स एसेट कहलाता है। अगर तो आपने डेप्रिसिएशन को एडजस्ट कर लिया है, यहाँ पे लिख लिया, अगर आपने डेप्रिसिएशन को लिख लिया है, मतलब कि फिर आपको ग्रॉस रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आपने डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड नहीं करना, जो इस सिनेरियो में है, इसमें आप नेट फिक्स एसेट करेंगे। क्यों? क्योंकि नेट में डेप्रिसिएशन ऑलरेडी एडजस्ट होगी। ठीक है, वो ऑलरेडी एडजस्ट होगी आपकी। लेकिन हमने जो एक मेन चीज फॉलो करनी है, हमने यही फॉलो करनी है कि हमने चूंकि डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड करना है। अगर हम डेप्रिसिएशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं, इट मींस कि हमने जो एसेट लेने हैं, फिक्स एसेट, वो हमने ग्रॉस लेने हैं। क्योंकि वो एसेट जिसमें डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड ना की गई हो, वो हम ट्रीट करेंगे। अगर हम नेट ले रहे होंगे तो इसका मतलब है डेप्रिसिएशन हमारी 2 बार एडजस्ट हो जाएगी, इसलिए हम उससे फिक्स एसेट को ट्रीट करेंगे। तो जब भी हम डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड करेंगे, उसके साथ साथ हम फिक्स एसेट जो है उसको ट्रीट करेंगे, जो हमारे ग्रॉस हैं। ठीक है, नॉर्मली आपको बैलेंस शीट में ग्रॉस में से माइनस करने के बाद फिर डेप्रिसिएशन एडजस्ट आपको इनर कॉलम में मिलते हैं, नेट फिक्स एसेट। अगर आपके पास नेट ही हो, ग्रॉस ना हो, फिर आप क्या करेंगे, फिर आप उसमें डेप्रिसिएशन ऐड बैक करके वहां पे एडजस्ट कर लेंगे। हम नेक्स्ट ट्रीट करते हैं तो आपको आइडिया हो जाएगा। इसके बाद हमारे फिक्स एसेट है, ये देखिए यहाँ पे कॉस्ट पे लिखा है क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस उन्होंने की है, फिर हमारे पास नेट फिक्स एसेट आ गए। अब हमने चूंकि यहाँ पे डेप्रिसिएशन को भी रिकॉर्ड करना है, इसलिए हम नेट फिक्स एसेट को रिकॉर्ड करेंगे, वो जिसमें डेप्रिसिएशन आपकी एडजस्ट हो चुकी होती है। ठीक है, हम अब ग्रॉस क्या है, क्योंकि हमने इसमें ग्रॉस को एडजस्ट करना है, तो हमने डेप्रिसिएशन, यहाँ पे डेप्रिसिएशन आपकी होती है, यूज होती है, या आपका क्या नाम है, सोर्स होता है। डेप्रिसिएशन आपका एक्सपेंस होता है ना, आपने रिकॉर्ड किया होता है। ठीक है, आप इसे क्या करते हैं, आप इसे ऐड बैक करने के लिए इसको ट्रीट करते हैं। अब सबसे पहले हम क्या इसमें देखते हैं, इसमें हमने जो फिक्स एसेट एक तो जो हमारा डेप्रिसिएशन होता है वो हमारा हमने एक्सपेंस हमने किया होता है, इसलिए जो आपका नेट प्रॉफिट भी आपका सोर्स में आता है, और जो डेप्रिसिएशन है हमने चूंकि ऐड बैक करना है इसको दोबारा, वो भी हमारे सोर्स में आएगा। ठीक है, लेकिन जो हमारा फिक्स एसेट है, क्योंकि हमने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया, उसे हम किस में रिकॉर्ड करेंगे, जब आपने डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड किया तो आप ग्रॉस पे इसे रिकॉर्ड करेंगे। ग्रॉस में वैल्यू कितनी है, 930 और 1030, चेंज कितना है, 100 का चेंज आया है। अब चेंज कितना पॉजिटिव है नेगेटिव है, आपका पॉजिटिव चेंज है, 930 से 1030 हुआ है। एसेट में जब इजाफा होता है तो आपका यूज बनता है, मीन्स हम इसे यूज में करेंगे। फिक्स एसेट, इसमें क्या हुआ, हमारा इंक्रीज हुआ है ना, आप इसके साथ साथ ये मेंशन भी करेंगे इंक्रीज या डिक्रीज क्या चीज हो रही है। ठीक है, ये आपका डिक्रीज हुआ है, ये आपका डिक्रीज हुआ है, इसको डिक्रीज लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि आपका नेट प्रॉफिट है ऑलरेडी। अब हमारा चेंज यहाँ पे कितना आया था, फिक्स एसेट में जो हमारा जो चेंज है वो है 930 का डिफरेंस है 130 to 100 है। ठीक है, अब हमारी डेप्रिसिएशन वो कहाँ से मिलेगी, हमें इनकम स्टेटमेंट से मिलेगी, वो हम बाद में देखते हैं। फिलहाल हम बैलेंस शीट वाली आइटम देखते हैं। उसके बाद इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म में कोई चेंज नहीं है, अदर एसेट लॉन्ग टर्म में कोई चेंज नहीं है, मतलब हमारी एसेट वाली जो साइड है वो रिकॉर्ड होगी। अब हम लायबिलिटी वाली साइड देखते हैं। सबसे पहले नोट पेएबल है, नोट पेएबल में क्या हुआ है, नोट पेएबल में हमारी कमी टू 95 से 90 कमी हुई है, तो कमी हमारी यूज होगी, हम करेंगे डिक्रीज नोट पेएबल। अमाउंट कितनी है हमारी 5। उसके बाद है अकाउंट पेएबल में चेंज नहीं है, अप्रूव टैक्सेस में भी चेंज नहीं है, अदर करंट लायबिलिटी में भी चेंज नहीं है, लॉन्ग टर्म डेट में चेंज है, 453 से 530 हुआ है, उसमें क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। लायबिलिटी में इजाफा हमारा सोर्स होता है। ठीक है, हम लॉन्ग टर्म
अब जो हमारी लायबिलिटीज हैं, लॉन्ग टर्म डेट है, इसमें क्या हुआ है, इजाफा हुआ है। अब इसमें इजाफा कितना, 77 का इजाफा हुआ है हमारा। उसके बाद नेक्स्ट, कॉमन स्टॉक में चेंज नहीं है, एडिशनल पेड इन कैपिटल में चेंज नहीं है, रिटेन अर्निंग में चेंज है। लेकिन चूंकि हमने यहाँ पे नेट प्रॉफिट को भी एडजस्ट किया है और डिविडेंड को भी हम एडजस्ट करेंगे, इसलिए हमें रिटेन अर्निंग का इफेक्ट लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इसके अंदर एडजस्ट हो गए होंगे। ठीक है, अब रिटेन अर्निंग आपके पास आता कैसे है, उसमें ओपनिंग होता है रिटेन अर्निंग का बैलेंस, उसमें आप ऐड करते हैं नेट इनकम और लेस करते हैं डिविडेंड, फिर आपका रिटेन अर्निंग का एंडिंग बैलेंस आता है। ऐसे ही है मीन्स अब जी जब आपने दोनों चीजें एडजस्ट कर दी हैं तो ऑटोमेटिकली ये इसमें शामिल हो चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे अब हमें क्या चाहिए, इसके अंदर हमें इनकम स्टेटमेंट से चीजें देखनी है, उसमें कौन कौन सी हैं। वो है हमारे पास जो इनकम है वो ये कौन सी होती है, ये नेट इनकम होती है आफ्टर टैक्स एंड इंटरेस्ट लेस करने के बाद, इसे आप EAT भी कह देते हैं, अर्निंग आफ्टर टैक्सेस। ठीक है, वो कितनी है हमारे पास यहाँ पे 91 हमारे पास इनकम आ गई है। अब डेप्रिसिएशन कितनी है, डेप्रिसिएशन हमारे पास यहाँ पे गिवन, इस क्वेश्चन में गिवन नहीं क्योंकि इसके अंदर शामिल है, वो हमें पता चल जाएगा नेक्स्ट वो कितनी है हमारी। ठीक है, वो उन्होंने इंफॉर्मेशन में बता दिया है, कैश डिविडेंड 38 है, डेप्रिसिएशन बताइए 30 है हमारी। ठीक है, वो हमारी कितनी है, 30 है। अगर आपको सपोज करें नहीं मिल रही कि 30 कैसे है, एसेट में हम वापस जाते हैं, एसेट कहाँ पे हमारे, वो हैं ये पड़े फिक्स एसेट है ना। अब फिक्स एसेट हमारे कितने हैं, 930 और 1030, ये हमारा डिफरेंस है 100। और ग्रॉस जो है, जो सॉरी हमारे नेट है वो कितना है 701 एंड 631, ये हमारा चेंज है 70 का। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा क्या होता है, हमारा डेप्रिसिएशन माइनस हुआ होता है। तो उस तरह से हम 30 जो है वो फाइंड कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली आपको गिवन होता है क्वेश्चन में। ठीक है, अब यहाँ पे हमने नेट प्रॉफिट भी रिकॉर्ड कर लिया, डेप्रिसिएशन भी रिकॉर्ड कर लिया। अब और क्या चीज है, हमारे पास डिविडेंड रहता है। डिविडेंड वो यहाँ पे गिवन एंड पे दिया हुआ है कि जो कैश डिविडेंड पे किया आपने 38 पे किया है। अब डिविडेंड क्या होता है, जब आप डिविडेंड पे करते हैं आपका आउटफ्लो होता है ना। अगर इनकम आपका सोर्स है तो डिविडेंड जो आप पे करते हैं वो आपका यूज होगा, तो आपका वो डिविडेंड में आएगा, डिविडेंड आपका यूज में आ जाएगा। वो कितना है 38। अब जो हमारा इसके अंदर फाइनल होता है, ये सारी चीजें रिकॉर्ड करने के बाद इनकम स्टेटमेंट में से हमारी जो चीजें आनी है, नेट प्रॉफिट, डेप्रिसिएशन और जो उसके बाद इंफॉर्मेशन डिविडेंड होता है वो हम लेके आएंगे। बाकी सोर्स एंड यूज हम देखते हैं बैलेंस शीट में से, सारे एडजस्ट करने के बाद जो हमारा टोटल आता है, टोटल दोनों का इक्वल आना चाहिए। अगर दोनों का टोटल इक्वल नहीं है तो वी डिड मिस्टेक। ठीक है, हमें वो सर्च करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्या है, दोनों का टोटल आपका टोटल ऑफ सोर्सेस, यहाँ पे टोटल ऑफ यूजर्स। ठीक है, अब इसमें ये हमारा क्वेश्चन यहां तक हो गया। अब बेसिकली हम ओवरव्यू देखते हैं इसके अंदर कि हमने आज किया क्या है। मैं आपको ओवरव्यू बता देता हूं हमने आज क्या क्या किया है इस लेक्चर में। हमने बेसिकली जो बनाई है वो हमने बनाया है सोर्स एंड यूज स्टेटमेंट या स्टेटमेंट ऑफ फंड एनालिसिस। हमने फंड एनालाइज किए हैं कि कहां कहां से आपके फंड सोर्स बन रहे हैं या यूज बन रहे हैं। ठीक है, सोर्स ऑफ फंड स्टेटमेंट, इसमें हमने देखना है सोर्सेस एंड यूजेस। ठीक है, सोर्सेस को आप सोर्स भी कह सकते हैं और इनफ्लो भी होता है वाला, और यूज जो है वो आपका आउटफ्लोज होते हैं। अब ये जो इंफॉर्मेशन है हमें कहां से मिलती है, दोनों इंफॉर्मेशन इनकम स्टेटमेंट से
दूसरी हमारे पास होती है बैलेंस शीट से। इनकम स्टेटमेंट में हमारे पास जो सोर्स या यूज कौन से बन सकते हैं, वो है हमारा नेट इनकम। सबसे पहले ये हमारा क्या होता है, सोर्स होता है। डेप्रिसिएशन चूंकि आपका नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, ये भी आपका सोर्स होता है। उसके बाद जो इससे हटके हमें एक इंफॉर्मेशन मिलती है, वो हमारा होता है डिविडेंड। ये आपको स्टेटमेंट ऑफ रिटेन अर्निंग से भी मिल सकता है। अब डिविडेंड कितना है आपका, डिविडेंड जो होता है आपका ये यूज होता है, क्योंकि आप पे करते हैं ना, आपका आउटफ्लो होता है। बैलेंस शीट में से आपको आपने देखना होता है आपका जो चेंज आ रहा है, वो जो टेबल था हमारा, उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे वहां पे, ठीक है। उसमें क्या था आपका सोर्स एंड यूज, एसेट्स एंड लायबिलिटीज। एसेट्स में कमी हुई आपका सोर्स होता है, एसेट में इजाफा हुआ आपका यूज होता है, लायबिलिटी में इजाफा आपका सोर्स होता है, और लायबिलिटी में कमी आपकी यूज होती है। तो हमने बैलेंस शीट में ये चीजें चेक करनी होंगी, ठीक है। तो जब आप इसको सोर्स एंड यूज स्टेटमेंट में एडजस्ट करेंगे, एट द एंड पे आपका जो है आंसर दोनों का इक्वल आएगा, ठीक है। इससे आप बेसिकली देख के सकते हैं आपके जो है यूजर्स कौन कौन से बंदे, कहाँ कहाँ से आपको कैश मिल सकता है, कैश मिला है, इनफ्लो हुआ है, और यूजर में आप देखते हैं कहाँ कहाँ पे आपने पेमेंट की है, कहाँ कहाँ पे आपका जो है कैश में आउटफ्लो हुआ। आज का लेक्चर यही है। तो आप क्वेश्चन जो है कैन यू रिपीट ये भी कीजिएगा, उसके अलावा मैं आपको एक्सरसाइज बता दूंगा, आप वो करेगा। अगर इसमें कोई इशू होगा तो फिर इंशाल्लाह हम डिस्कस कर लेंगे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।